अरविंद केजरीवाल को अभी राहत मिली है कि उन्हें आगे यहाँ पर पेश नहीं होनी। उल्टा बीजेपी के ऊपर ही ये आरोप लगाते नजर आए कि जब ईडी का समन जारी होता है उससे पहले बीजेपी नेताओं को कैसे पता चल जाता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार, जो सरकारी जांच एजेंसी है उसका कहीं ना कहीं दबाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ईडी की जो कार्रवाई लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखने को मिलती रही, उसने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार ईडी लगातार इतने समन क्यों जारी कर रही है। रेवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाए, और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मिलनी भी चाहिए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय आप बिता देते हैं और आपके पास सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लंबे समय से आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसते हुए ईडी अधिकारी नजर आ रहे हैं। एक योजना अरविंद केजरीवाल के जरिए लाई गई। अरविंद केजरीवाल एक ऐसी नीति दिल्ली में लेकर आए जो उनके लिए गले की फांस बन गई। ये नीति थी शराब नीति। शराब नीति के जरिए यहाँ पर शराब माफियाओं का अंत अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री करना चाहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए यही शराब नीति घोटाले में तब्दील हो जाती है और घोटाले के चलते आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता तिहाड़ जेल में बंद हो जाते हैं, जैसे कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद है। सुनवाई पर सुनवाई कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में होती रही, लेकिन ना तो संजय सिंह को और ना ही मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में राहत मिली, बल्कि कई बड़े आरोप लगाए गए कि करोड़ों की लेन देन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जरिए यहाँ पर हुई है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद एक और नेता का नाम सामने आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर केसीआर की बेटी के कविता को भी शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार 15 मार्च को कर लिया जाता है। के कविता को गिरफ्तार करने पहुंची ईडी अधिकारियों के साथ यहाँ पर के कविता के भाई की नोकझोंक भी देखने को मिलती है, जो ये कहते हुए नजर आते हैं बिना वारंट जारी किए हुए उनकी बहन को गिरफ्तार करने के लिए ईडी अधिकारी आए हैं, जिसके बाद यहाँ पर के कविता को गिरफ्तार आखिरकार कर लिया जाता है। जिसके बाद ये कहा जाता है कि अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 8 समन यहाँ पर जारी लगातार हो चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक भी समन का जवाब देते हुए नजर नहीं आए थे। आज दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई और उस दौरान देखा गया कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आई। अरविंद केजरीवाल को पेशी से छूट मिल जाती है, जिसके बाद कई बड़े सवाल उठते हुए यहाँ पर नजर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मिली राहत के आधार पर क्या आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं, क्या अब उन्हें भी यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएंगी। न्यूज रूम में मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालेंगे। शिखा मेरे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे केजरीवाल को लेकर क्या कहना है उनका। शिखा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिखा, जैसे कि बात करें, आज दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी थी। ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल बार बार समन का जवाब नहीं दे रहे थे ईडी अधिकारियों के। इसके चलते दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में ईडी अधिकारियों ने 2 याचिका दाखिल की थी, एक तो समन को दरकिनार करने के लिए और एक तरफ अधिकारियों का अपमान करने को लेकर। केजरीवाल कई समन का जवाब नहीं दिए, लेकिन आज कोर्ट में पेश होते हुए नजर आए। आज पहली कोर्ट में गए, लेकिन पहली ही बार में उन्हें राहत मिल जाती है कि अब आगे आप कोर्ट में नहीं आ सकते, आपको जमानत दे दी जाती है निजी मुचलके के तहत। 15,000 रुपए यहाँ पर भरने होंगे और उसके बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जरूरत नहीं है कि वो कोर्ट में पेश होते हुए नजर आए। तो क्या कहेंगे, कोई बड़ी राहत के रूप में इसे देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए, अब हाल ही में ये देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ईडी का खतरा उन पर से टला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब देखा गया कि अरविंद केजरीवाल को 8 समन भेजे गए, 8 के 8 समन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल द्वारा नज़रअंदाज कर दिए गए। एक भी समन में वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब ईडी ने ये मुकदमा राउस रेवेन्यू कोर्ट में दायर किया, शिकायत करी केजरीवाल के बारे में कि वो एक भी
समन का वो नहीं कर रहे हैं, एक भी समन के उसमें पेश नहीं हुए हैं। उसके बाद जब ये शिकायत दर्ज की गई तो उस पर जो मुकदमा चला उसमें अरविंद केजरीवाल को अभी राहत मिली है कि उन्हें आगे यहाँ पर पेश नहीं होना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होंगे। जो भी हुआ था उसके बाद आज जो उनको जमानत मिली है, लेकिन उन्हें 15,000 का यहाँ पर मुचलका देना पड़ेगा। तो ऐसे में पूरी तरीके से अभी खतरा टला नहीं है। अभी ईडी का जो केस है शराब नीति को लेकर ये अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब देखा जाए तो थोड़े दिन के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को थोड़े दिन की राहत यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात की जाए, यहाँ संजय सिंह की बात की जाए, तो यहाँ तमाम नेता आपके अभी भी यहाँ पर गिरफ्तारी में हैं और अभी भी ईडी का मुकदमा उन पर चल रहा है। ऐसे में अभी अरविंद केजरीवाल की पूरी तरीके से यहाँ पर राहत मिलती हुई उन्हें नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल में अभी उन्हें राहत मिल गई है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ी राहत के रूप में देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खलबली मस्ती हुई नजर आई जब मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से राहत इसलिए मिली है क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार कोर्ट का अपमान कर रहे थे, बार बार ईडी अधिकारियों का अपमान कर रहे थे, तो कोर्ट ने हिदायत दी है कि अपमान ना करें, यहाँ पर नियमों का पालन करते हुए नजर आए। तो मनोज तिवारी का ये कहना, क्या डर यहाँ पर नजर आता है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पर मेरे साथ दिनेश है। दिनेश, क्या लगता है कि मनोज तिवारी ने बयान दिया कि ये जो राहत मिली है ये वो बार बार ईडी अधिकारियों के समन का अपमान कर रहे थे और कोर्ट ने यहाँ पर उन्हें समझाया कि आगे से ऐसा ना हो। तो मनोज तिवारी का यहाँ पर डर निकलता हुआ सामने आ रहा है कि लोकसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल को राहत दी जा रही तो मजबूत हो जाएंगे यहाँ पर वो। हाँ, देखिए, जिस तरीके से नाजमीन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार ईडी जो कार्रवाई कर रही थी, मुझे तारीख याद है 4 अक्टूबर को पहला समन उनको भेजा गया था 2023 को। उसके बाद लगातार हर हफ्ते उनको समन पे समन दिया जा रहा था। कई बार उन्होंने ईडी के सवालों से बचने की कोशिश की। पिछले वक्त में जब समन जारी किया गया था उस दौरान दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 12 मार्च को मैं ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहूंगा, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं ईडी के सवालों का जवाब दूंगा, ईडी के दफ्तर नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस आधार पर आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी, इस दौरान पेश होते हैं, 15,000 के निजी मुचलके पर उनको जमानत मिल जाती है, 1 लाख का बॉन्ड भरवाया जाता है। यानी कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं अब ईडी के चंगुल से बचाने में उनको कहीं ना कहीं उनके वकीलों ने मदद की है। यहाँ पर लगातार जो वकील दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यदि अरविंद केजरीवाल यहाँ से गिरफ्तार हो जाते तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव से पहले बड़ी मुश्किल साबित हो सकती थी। लेकिन अब जिस तरीके की उनको राहत मिली है, कम से कम ईडी से राहत लेकर वो चल रहे हैं और कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने लगातार कहा है कि ईडी जो है ये पूरे जो समन है ये राजनीति से प्रेरित समन भेज रही है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जाने की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तमाम रैलियां उनके द्वारा की गई, हरियाणा में की गई, पंजाब में की गई, दिल्ली में रैली की गई। उसके दौरान कहा गया कि जो है बीजेपी अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए यहाँ पर विपक्ष को निशाना बना रही है, हमें जबरदस्ती गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। मैं हर समय जो है भ्रष्टाचार का कोई पैसा जो बरामद नहीं होता है, कोई जमीन के डॉक्यूमेंट्स बरामद नहीं होते हैं, तमाम बातें जो कहते नजर आए और कहीं ना कहीं उल्टा बीजेपी के ऊपर ही ये आरोप लगाते नजर आए कि जब ईडी का समन जारी होता है उससे पहले बीजेपी नेताओं को कैसे पता चल जाता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं ईडी जो सरकारी जांच एजेंसी है उसका कहीं ना कहीं दबाव में इस्तेमाल किया जा रहा है और ईडी की जो कार्रवाई लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखने को मिलती रही। उसने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार ईडी लगातार इतने समन क्यों जारी कर रही है। हमने पिछले वक्त में देखा हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट का इंतजार करते हैं। कोर्ट में जब आज उनको उचित वक्त लगा कि आज उनको जमानत मिल सकती है, जिस आधार पर उन्होंने जमानत मांगी कि ईडी ने समन में ये साफ नहीं किया मुझसे किस आधार पर पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते, दिल्ली शराब नीति में मेरा कोई लेन देन नहीं था, तो गवाह के तौर पर किस आधार पर बुलाना चाहते हैं। ईडी ने ये चीजें मेंशन नहीं किया अपने समन में और इसी को आधार बना करके अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट पहुंचे और आज उनको राहत मिलती नजर आई। एक और सवाल रहेगा कि यहाँ पर के कविता गिरफ्तार कर
ली जाती हैं ईडी अधिकारियों के तहत। यहाँ पर कहा जाए तो जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तब ये कहा गया था कि वारंट जारी नहीं किया गया, बिना बताए यहाँ पर ईडी अधिकारी आ जाते हैं, और यही आरोप के कविता के भाई भी लगाते हुए नजर आए कि बिना वारंट जारी किए हुए यहाँ पर गिरफ्तारी करने आ गए। तो क्या ये गलत नजर आता है या यहाँ पर के कविता शराब घोटाले में वाकई लिप्त नजर आती हैं? देखिए नाजमीन, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वक्त में संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पीएमएलए की धारा होती है उसके तहत सेक्शन 65A के तहत ईडी स्वतंत्र है कि वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच के लिए आदेश जारी कर सकती है, समन जारी कर सकती है। तो ऐसे में के कविता पिछले दिनों, मुझे याद है चुनाव के वक्त में 2023 में जब तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा जलसा किया था, रोड शो किया था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार वो सवाल करती नजर आई थी और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि के कविता जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आकर दिल्ली तक अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लगातार हमारे खिलाफ जो जिस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है, सरकारी जांच एजेंसियां हैं लगातार छापेमारी कर रही है, तमाम केसीआर के ठिकानों पर छापेमारी की गई, उनके कई मंत्रियों विधायकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं के कविता बड़ी नेत्री हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक कर रही थी, टारगेट कर रही थी। उसका खामियाजा अब उन्हें आगे आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। और जिस आधार पर गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं कि बिना वारंट जारी किए गए, तो जो मनीष सिसोदिया है और संजय सिंह है उनसे भी इसी तरीके से पूछताछ की गई थी और उसके तुरंत बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का जिक्र किया जा रहा है, तो अब ये यहाँ पर सवाल ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलना, तो क्या अब अगला कदम संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर सामने आ सकता है? क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत मिल सकती है? प्रज्ञा मेरे साथ है। प्रज्ञा, क्या लगता है कि यहाँ पर जैसे कि केजरीवाल को राहत दी गई है, ये राहत एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, वहीं मनीष सिसोदिया की याचिका को भी स्वीकार कर लिया जाता है। जमानत याचिका की बात करें तो 18 मार्च को सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो क्या यहाँ पर लगता है कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया को हो सकता है जेल से रिहा होने का? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उम्मीद तो आम आदमी पार्टी को यही है, क्योंकि ईडी उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय जो है वो यहाँ पर बीत चुका है और बार बार ईडी से यही सवाल आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है कि आखिरकार किस आधार पर आपने उन्हें गिरफ्तार किया है। आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में हस्तक्षेप कर चुका है कि सिर्फ दलीलों के आधार पर आप किसी को जिंदगी भर जेल में नहीं रख सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पत्नी से एक दिन मुलाकात करने की राहत मिली और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और ईडी को समन यहाँ पर नोटिस भी भेजा था राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कि आप सवालों के जवाब दीजिए, आप ये बताइए कि आखिरकार जांच कहां तक पहुंची है। तो अगर ईडी एक बार फिर से कहीं ना कहीं सबूत नहीं पेश कर पाती तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाए। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिलनी भी चाहिए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय आप बिता देते हैं और आपके पास सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो दलीलों के आधार पर सिर्फ किसी को जेल में रखना कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी ये कहते हुए नजर आए थे कि यहाँ पर बिना आधार के लंबे समय तक आप किसी को जेल में बंद नहीं कर सकते हैं। अब वहीं ये पूरा मामला इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है अरविंद केजरीवाल को लेकर। अब यही देखना होगा कि क्या अब इस पूरे मुद्दे को लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल से रिहा होते हुए नजर आएंगे। क्या लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से डंका बजाती हुई दिल्ली में नजर आ सकती है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।